वात्सल्य की मूरत, प्रवचन के ज्ञाता, शांत स्वरूपी, ज्ञान योगी, ज्ञान दिवाकर मुनिश्री आश कीर्ति जी गुरुदेव की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फूल की किस्मत है कि उन्हें खुशबू मिली, फूल की किस्मत है कि उन्हें खुशबू मिली, धरती की किस्मत है कि उन्हें हरियाली मिली, चांद की किस्मत है कि उसे चांदनी मिली, हमारी किस्मत है कि हमें आप जैसे गुरु मिले, हमें आप जैसे गुरु मिले। गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं सबकी ओर से विनती करती हूँ कि आप आपकी अमृतमय वाणी से हम सभी को 16 कारण भावना का अर्थ बताकर हमें सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याण धर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। जय बोले देवादी एक शासन नायक माई भगवान की जय। जय बोले जिनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य विज्ञान समाचार शिक्षार्थी जी महाराज की जय। बोले श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलो परम पूज्य विनय साधक ज्ञान योगी ज्ञान दिवाकर मुनिश्री आश कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद 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 सबके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। दिव्यात्माओं, हम सभी लोग लोक में सर्वाधिक सुख भोगने वाली कर्म प्रकृति, क्योंकि जीव संसार में सुख का भोग, सुखों का आस्वादन कर्मों के अनुसार करता है। कर्म ही सुख देते हैं, कर्म ही दुख देते हैं। और सर्वाधिक सुख देने वाला कर्म तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर प्रकृति रूप नाम कर्म हमारे लिए सर्वाधिक संसार में सुख प्रदान कराता है, सुख का अनुभव कराता है। और ये तीर्थंकर नाम कर्म हमारे लिए किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति हम बांध सकते हैं, इसी का विस्तार हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि संसार में 16 भावनाएं, ये भावनाएं हमारे लिए उस सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती हैं। ये 16 भावनाएं उसमें कारणभूत हैं। 16 कारण भावनाएं जिन्हें हम कहते हैं, इनके भाने से अर्थात इनको जीवन में उतारने से, जीवन में इनका आचरण आने से हमारे लिए वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ टर्म्स कंडीशन, और भी कुछ इसमें हमारे लिए जरूरी बातें, वो भी साथ में होना
आवश्यक है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हमने आपको पहले जैसे कि बताया हुआ है कि 16 भावनाएं होती हैं, उनके नाम हमने जाने हैं। पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता। विनय संपन्नता के बारे में हमारा विषय चल रहा था। तो विनय संपन्नता में 5 प्रकार की विनय करना: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये इस प्रकार से 5 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय हमने जानी थी। ज्ञान विनय का हमारा विषय चल रहा था। तो ज्ञान की कैसे हमने आदर करना, इसमें हमने 8 प्रकार जाने थे। उसमें थोड़ा सा 8 हमने जो भेद जाने थे, उन भेदों को एक बार पुनः कर थोड़ा सा एक चेंजेस करना है। काल विनय, कालाचार, काल विनय। दूसरी थी हमारी उपधान, बहुमान, अनिन्नव, और व्यंजन, अर्थ, तदुभय अर्थात व्यंजन और एक विनय शुद्धि कहलाती है। तो हमने शब्द विनय लिखा था, व्यंजन के अंतर्गत आती है, लेकिन एक है विनय शुद्धि, 8वीं विनय शुद्धि है। काल हमने समझ लिया था कि योग्य काल में हम ज्ञान का अभ्यास करना, सिद्धांत ग्रंथों का योग्य काल में अध्ययन करना, एक काल विनय थी। दूसरी जिसको हमने उपधान समझा था, उपजान बताया था मैंने कि अनुशासन पूर्वक हमने ज्ञान अर्जन करना। अनुशासन पूर्वक जो डिसिप्लिन से ज्ञान अर्जन करना, उसको ही कहते हैं विनय शुद्धि। हाँ, विनय करना उसको ही कहते हैं ज्ञान का आदर, मतलब अनुशासन पूर्वक। ये ज्ञान विनय कहलाती है, विनय शुद्धि कहलाती है। विनय शुद्धि नाम की ज्ञान विनय। और जो उपदान है, उपदान कहलाता है कि कोई नियम लेकर के हमने अपना कोई एक आधा नियम लेकर के और ज्ञान अर्जन करना। जो हम ज्ञान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई एक नियम विशेष करके वो ज्ञान अर्जन करना, ये उपधान कहलाता है। जैसे कोई त्याग कर देते हैं, कोई भी ऐसा कर देते हैं, ये उपधान कहलाता है। ज्ञान की विनय, ये भी ज्ञान की विनय कहलाती है। नियम विशेष लेकर के कोई अपना पढ़ना या ज्ञान अर्जन करना, ये उपधान है। पहले उपधान अपन ने जो अनुशासन को लिखा था, वो विनय शुद्धि नाम की ज्ञान विनय है। और नियम विशेष लेकर के फिर अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जन करना, ये उपधानाचार या उपधान विनय है। हमारा कल विषय कहाँ तक हुआ था? व्यंजन की शुद्ध पढ़ना, उच्चारण शुद्ध करना, यहां तक हमारा विषय हो गया था। तो उच्चारण भी हमारा उसमें शुद्ध होना चाहिए। ये भी हमारी व्यंजन नाम की, अर्थात शब्दों का उच्चारण जो हम बोलते हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारी व्यंजन नाम की विनय है। और व्यंजन शुद्ध विनय भी बोलते हैं, व्यंजनाचार भी बोलते हैं इसको। और अगली जो विनय है वो है अर्थ विनय। अर्थ विनय
अर्थात जो अर्थ जैसे लेना है उस प्रकार से हम उस अर्थ को समझना, क्योंकि अर्थ कई प्रकार से लिया जाता है। सिर्फ शब्दों का अर्थ, कहीं शब्दार्थ रहता है, शब्दों का अर्थ कुछ होता है, लेकिन आचार्यों ने उसके लिए अन्य प्रकार से कहीं हमारे लिए बताया है। शब्दों का शब्दार्थ से उन्होंने हमारे लिए, जैसे दर्शन का शब्द क्या है, दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन का मतलब देखना, हाँ, लेकिन आचार्य ने सम्यक दर्शन में यहां देखना नहीं कहा, यहां इसको क्या लिया, इसलिए श्रद्धान, इसको यहाँ इसका अर्थ श्रद्धान लिया है, दर्शन का अर्थ देखना नहीं लिया। इसी प्रकार से हमारे लिए सम्यक दर्शन अर्थात सही देखना ऐसा नहीं है, हाँ, श्रद्धान करना है यहाँ पर, सम्यक समीचीन श्रद्धा, समीचीन देखना, ये अर्थ नहीं लिया है यहाँ पर। दर्शन विशुद्धि, तो हमने शुद्धता से दर्शन करना ऐसा अर्थ नहीं लिया है यहाँ पर, हाँ, विशुद्ध श्रद्धा होना अर्थ। इसी प्रकार से हमारे लिए शब्दों को समझना है कि अर्थ को समझना कि अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है। वो अर्थ कई प्रकार से होता है, कभी शब्दार्थ होता है, कहीं शब्दार्थ लिए जाते हैं, कभी नयार्थ लिया जाता है, नयों से उसका अर्थ लिया जाता है, कभी मतार्थ लिया जाता है कि कहाँ किस मत में उसका क्या प्रचलन है, हाँ, और कभी भावार्थ लिया जाता है, उनका भावार्थ क्या है, शब्दार्थ वाले कुछ हो लेकिन भावार्थ क्या है, और कभी आगमार्थ, आगम में उसका अर्थ क्या प्रतिपादित किया है। ऐसे 5 प्रकार से ये सब क्या बनते हैं, अर्थ बनते हैं। इसलिए 5 प्रकार से अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं कई बार, और जबकि वहां पर शब्द का अर्थ नहीं लेना है, वहां पर भावार्थ लेना है, या आगमार्थ लेना है, या नयार्थ लेना है, तो मतार्थ लेना, तो हमारे लिए सब कुछ समझना चाहिए। ये कहलाता अर्थ करना। जिस प्रकार से जिनेंद्र देव ने कहा है उस प्रकार से उसका अर्थ हमारे लिए आना चाहिए, उस प्रकार से उसका अर्थ हमारे लिए लगाना चाहिए। ये अर्थ विनय कहलाती है। हमने कुछ का कुछ अर्थ लगा लिया तो हमारा धर्म बिगड़ भी सकता है, हमारा रास्ता भटक सकता है, विपरीत रास्ते पर जा सकते हैं। इसीलिए कि हमारे लिए 5 प्रकार से अर्थ लगाना आना चाहिए। ये कहलाती अर्थ विनय। इस प्रकार से विनय कितने प्रकार की हो गई, शायद 7 प्रकार हो गए ना। ज्ञान विनय के कितने प्रकार हो गए, 7 ना, 7 हो गए। 7 हुए ना। एक बाकी उभयाचार बाकी, एक बचा है अभी, उभयाचार या उभय विनय। उभय मतलब क्या, अंत में जो हमने पढ़ा है कि शब्द और अर्थ, हाँ, तो इस शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर के उभय विनय कहलाती है, जहां शब्द अर्थ दोनों की विनय है, तो उसको उभय विनय कहते हैं। या शब्द और अर्थ दोनों का हमारा बराबर, शब्दों का उच्चारण बराबर और अर्थ बराबर, ये उभय विनय कहलाती है। इस प्रकार से ये हमारे लिए शब्दार्थ और व्यंजनार्थ, अपना अर्थ और शब्द दोनों का स्पष्टीकरण होना, दोनों हमारे लिए सही सही लेना, ये उभय विनय कहलाती है। इस प्रकार से 8 प्रकार से ये हमारे लिए ज्ञान की विनय करनी चाहिए हमारे लिए, अर्थात जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो करता है वो इस 8 प्रकार से क्या करता है, ज्ञान की विनय करता, सम्मान करता, आदर करता, उसके प्रति विनय के भाव रखता है।
अगर उसे शब्द शब्द कोई किसी सूत्र का अर्थ नहीं आ रहा है तो वो उसको अपने मन से नहीं निकालेगा। ऐसे सूत्रों का अर्थ अगर उसे नहीं आ रहा है तो उसे जानने की जिज्ञासा रखेगा, लेकिन अपने मन से उसका कोई भी अर्थ नहीं करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हर सूत्र का उसे अर्थ आएगा ही, भगवान ने जो कहा उसे सबका अर्थ उसे आ ही आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो उसको वो अपने क्वेश्चन बैंक में लगा देगा कि ये हमें क्वेश्चन अभी बाकी किसी से इसका आंसर लेना बाकी, इसका अर्थ मुझे समझना बाकी है, लेकिन अपने मन के अनुसार उसका अर्थ नहीं करेगा। हाँ, इस प्रकार से ये ज्ञान की विनय होती है। अगली विनय चारित्र विनय है। चारित्र विनय अर्थात चरित्र, जो चरित्र पाला जाता है। चारित्र किससे पाला जाता है? नियम से। चारित्र समितियों के द्वारा पाला जाता है, गुप्तियों के द्वारा पाला जाता है, इंद्रिय निरोध के द्वारा पाला जाता है, महाव्रतों के द्वारा पाला। 13 प्रकार का चारित्र आता है ना। हाँ, 13 प्रकार का चारित्र अर्थात 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको 13 प्रकार का चारित्र कहते हैं। तो और इसमें और भी मिला लो, इंद्रियों कसायों को जीतना, ये भी चारित्र के अंतर्गत ही आता है। तो इन सब जो चारित्र के हमारे साधन हैं, जिनके द्वारा चारित्र पाला जाता है, उन सब क्रियाओं में आदर के, सम्मान के हमारे भाव होना, उसी रूप उनका क्रियाओं का पालन करना। अगर यहाँ मुनि होगा तो मुनि के चारित्र का पालन करेगा। कोई मुनि अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है तो मुनि के चारित्र का पालन करेगा, और अगर श्रावक है तो अगर व्रती श्रावक है तो व्रती श्रावक के जो 12 व्रत रूप चारित्र है, जब 5 अणुव्रत रूप जो चारित्र है, उस चारित्र का पालन करेगा। मुनि का चारित्र पालन नहीं करने लगेगा। हाँ, जो उसके लिए चारित्र वर्णन कहा गया है, चारित्र कहा गया, उस चारित्र का वो पालन करेगा। हाँ, और अगर अविरत सम्यक दृष्टि है तो वो क्या करेगा? वो अपनी कसायों को, जो कसायों को उसने दमन कर दिया है, अनंतानुबंधी आदि रूप, इन कसायों से बचेगा। उस रूप ही वो चारित्र अपने जीवन में पालन करेगा। हाँ, श्रद्धान रूप चारित्र पालन करेगा, क्योंकि अविरत जीव को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, अर्थात चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि का हुआ करता है ना। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तब वो कैसे चारित्र का पालन करेगा? श्रद्धान रूप चारित्र का पालन करेगा, क्योंकि ना तो उसके पास महाव्रत है ना अणुव्रत है, उनका पालन वो कैसे करेगा? इसीलिए राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा था कि भगवान, मैं आपके संवत्सरण में रोज रोज आता हूं, आपसे इतने प्रश्न पूछता हूं, आपके ऊपर मेरा इतना श्रद्धान है, फिर भी मुझे
चारित्र रूप भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं अपने भावों को चारित्र पालन करने योग्य क्यों नहीं बना पा रहा हूं? अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि वो चारित्र का पालन नहीं करता था, क्योंकि उसने व्रत नहीं लिए थे, इसलिए चारित्र का पालन भी नहीं करता था। अगर चारित्र का पालन करता तो उसको व्रत लेने में कोई परेशानी होती थी क्या? अगर चारित्र का पालन वो करता होता फिर क्यों परेशानी होती है? उतना पालन करता तो आज होगा ये तो कि हम चारित्र तो पालन करते लेकिन व्रत नहीं लेते हैं। हाँ? आज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। अगर पहले चारित्र का पालन हमसे किया जाता था तो व्रत तुरंत ले लेते थे। आज हम व्रत चारित्र का पालन तो करते हैं लेकिन व्रती बनना नहीं चाहते हैं। हम लोग व्रतों को ग्रहण नहीं करना चाहते और वही व्रतों का चारित्र पालन करते हैं। उन व्रतों का हम जो उनमें आचरण किया कहा गया है, उन आचरण को हम पालन करते हैं, फिर भी हम व्रत लेने से डरते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वो जो व्रत लेते थे उसका चारित्र पालन करते थे। अर्थात व्रत लिया तो चारित्र पालन करते थे, व्रत नहीं लिया तो उतना चारित्र वो ऐसा, क्योंकि वो जानते थे ना कि चारित्र पालन हो रहा है अर्थात व्रत ले ही सकते हैं। तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने राजा श्रणिक को जवाब क्या दिया? ये श्रणिक, हे भव्यजीव, तूने सम्यक को ग्रहण करने के पहले नरक गति का, नरक आयु का बंद कर लिया है। इसलिए अब तेरे कभी भी चारित्र लेने के भाव नहीं हो सकते। तू कभी जीवन में चारित्र ग्रहण करने के भाव नहीं बना पाएगा। तब भी उसने अपना श्रद्धान बहुत मजबूत रखा, श्रद्धान बहुत पक्का रखा। इसलिए उसे भी क्या हुआ? श्रद्धान से उसने चारित्र को पालन किया। यथार्थ में चारित्र का पालन कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन श्रद्धान से उसने पूरे चारित्र का पालन किया। अर्थात श्रद्धान में चारित्र के प्रति कोई भी गड़बड़ नहीं रखी। श्रद्धान से जानता रहा वो कि मुनियों का चारित्र कैसा होता है और गृहस्थों का चारित्र कैसा होता है। इसमें उसके लिए कहीं भी डाउट नहीं थे, कहीं भी उसके लिए कोई शंका नहीं थी। और इस प्रकार वो अपने श्रद्धान से चारित्र का पालन करता था। इसीलिए यहाँ पर दोनों चीजें समझना है कि चारित्र विनय अर्थात जिसका जैसा चारित्र होगा उन परिणामों में वो कैसा रहेगा? एकदम अपने चारित्र में एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा। अर्थात उसके लिए उन चारित्र का पालन करने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं होगा। अरे कहाँ फंस गए मैं महाव्रत लेकर के, कहाँ मैं ये सब मुनियों का चारित्र लेकर के अटक गया हूँ, अरे मेरे से तो पालन होता ही नहीं, अब तो करना पड़ेगा, ले लिया तो क्या करें। इस प्रकार के अनादर के भाव उसमें उसके नहीं होते हैं। उसको ईमानदारी से और अपने मन के भावों से उत्साह पूर्वक उसका वो चारित्र का पालन करता है। अगर उसमें निरुत्साह हो जाता है, उसका आनंद कम हो जाता है, उसकी खुशी नहीं होती उस चारित्र पालन करने में। हाँ, अब उसको चारित्र पालन करने में अच्छा नहीं लगता, अंदर से मन में वो चारित्र के प्रति दुखी रहता है, हमेशा संकलेशित रहता है। तो फिर ये चारित्र की विनय नहीं हुई। ये चारित्र का क्या है? अनादर है, चारित्र का अविनय है। तो इसीलिए जिसने अपने जीवन में इन 16 भावनाओं को धारण किया, 16 भावनाओं को पाया है, उनकी अपने अपने चारित्र के प्रति पूर्ण सम्मान होता है और उतनी खुशी के साथ उसका वो पालन भी करते हैं। अगली विनय है
तप विनय। चौथी विनय कौन सी है? तप विनय, अर्थात तप। ये तप जो है ना, क्या है? उत्तर गुणों का पालन। क्या? उत्तर गुणों का पालन करना तप में आता है। ये जो हमारे अनशन है या अवमोदरी है, वृत्ति संख्यान है, वृत्ति परिसंख्यान है, आतापन योग है, हाँ, सब कुछ ये हमारी और भी जो अपने सठ आवश्यक आदि जितने भी है मूल गुण में भी, मूल गुण के अलावा और जो भी अपने तप, जितने प्रकार के तप हैं, ये सब क्या है? कर्म क्षय करने के कारण है। और जितने भी प्रकार के तप हैं उनमें कैसा रहता है? तप करने में उद्यमशील होता है, हमेशा तप करने के लिए वो अपने भाव बनाता रहता है। ये तप विनय है। जिस उसका भी उसमें भी हो, कैसे करेगा तप, वो अभी आगे आएगा। तप तप भावना अलग से भी आएगी, लेकिन तप की विनय क्या है कि उस किसी के स्वयं से तो तप करेगा ही, लेकिन उसमें उसको क्या होगा? उत्साह होगा। तप तो कर रहा है लेकिन उसमें उत्साह नहीं है। अरे कर लो, सब लोग अच्छा बोलेंगे, 10 उपवास करेंगे तो सब लोग बहुत अपने को मान देंगे, सम्मान देंगे, इसलिए कर लो, मन में भले भावना हो, ऐसा निरुत्साह होकर के वो तप नहीं करता है। उसमें तप कर मतलब तप के प्रति उसके लिए खुशी होती है, आनंद होता है, समझता है कि ये तप मेरे कर्मों की निर्जरा का कारण है, इसके द्वारा ही मेरे कर्म निर्जरित होंगे। ऐसे करके वो आतापन योग करता है। अर्थात गर्मी के दिनों में, जेठ मास की गर्मी में, वैशाख और जेठ की जो गर्मी होती है, मई महीने की, जून महीने की, ऐसी गर्मी में गरम गरम चट्टानों के ऊपर बैठ करके सूरज की तपती धूप में अपने कर्मों की निर्जरा करते आतापन योग कहलाता है। हाँ, इस प्रकार से कोई भी प्रकार का उत्तप निरुत्साह पूर्वक, दुख पूर्वक नहीं करता है। जो भी, चाहे उसका हो कोई भी उत्तर गुण हो, 22 परिश्रमों का सहन करना हो, 22 परिश्रमों में वो उसके साधन नहीं ढूंढता है कि अरे मच्छर बहुत काट रहे तो मच्छर को भगाने का क्या क्या उपाय किया जाए। हाँ, ठंडी बहुत है तो ठंडी से बचने के क्या उपाय किए जाए, खिड़कियां पूरी पैक करवाओ, हवा नहीं आनी चाहिए कहीं से, ऐसे उपाय नहीं खोजता। उसको सहन करने की कोशिश करता है, अपनी शक्ति अनुसार उसको सहन करता है, लेकिन उसमें सहन करना एक तप कहलाएगा। वो तप अभी आगे आएगा, लेकिन तप में उसका जो क्या है? उत्साह है, वो क्या है? तप विनय है। शक्ति तप भावना आगे आएगी। हाँ, कि अपनी नमस्ते शक्ति के महाराज। अनुसार तप करना, वो आगे भावना आएगी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। उत्तर गुण मतलब? मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं और 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। कितने होते हैं? 84 लाख, 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। उनका भी पालन वो करते हैं, लेकिन कौन करते हैं? उत्कृष्ट मुनि करते हैं। आज तो जो हमने आपको शायद बीच में बताया था ना, आप लोगों को नहीं बताया कि मुनि 5 प्रकार के होते हैं ना, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और बताया था स्नातक। महाराज जी, बताया था।
अच्छा, हाँ, तो बस ये पुलाक मुनि तो उत्तर गुणों में भाव ही नहीं रखते, अपने उत्तर गुणों को पालने की भावना ही नहीं रखते अपने अंदर। 84 लाख उत्तर गुणों को तो जानते ही नहीं, समझ लो, इनके भाव ही नहीं रहते इनको पालने की, सिर्फ मूल गुणों में पालन करते हैं। और मूल गुणों में भी जो दोष लगाते हैं वो कौन कहलाते हैं? पुलाक नाम की मुनि, उनको मुनि ही कहा जाता है, उनको भी निर्ग्रंथ मुनि ही कहा जाता है। हाँ, तो मतलब उत्तर गुण 84 लाख होते हैं, और उन 84 लाख गुणों में ये तप वगैरह सब किस में आते हैं? उत्तर गुण में आते हैं। मूल गुण में तप कहाँ आया बताइए? कोई 28 मूल गुणों में तप आया क्या? 12 तप जो बताया वो 28 मूल गुणों में आए क्या? नहीं, नहीं आए। तो इसके अलावा जो जो मुनि करते हैं वो सब क्या है? उनके उत्तर गुण। 28 मूल गुण का छोड़ करके बाकी जो पालन करते हैं वो सब क्या है? उत्तर गुण। हाँ, जैसे अपन ने अभी 28 मूल गुण में पढ़ा था ना कि एक स्थान में ही खाना, ये कौन सा गुण है? मुनियों ने एक स्थान पर ही खाना है, ये कौन सा गुण है? हाँ, उत्तर गुण है। कौन सा है ये गुण? उत्तर गुण है। और एक भुक्त कौन सा गुण है? मूल गुण है। मूल गुण। एक भुक्त का अर्थ एक स्थान पर खाना नहीं कहलाता है, अपन ने जान लिया था ये तो पहले। लेकिन अगर किसी को एक ही स्थान का पालन करना, उत्तर गुण का पालन करना है, तो वो मुनि एक ही स्थान पर खाएगा, वो एक चौके से दूसरे चौके में जाकर के नहीं खाएगा। हाँ, ये उत्तर गुण का पालन है। ये करने को कोई करते भी हैं और नहीं करे तो वो कौन कहलाएगा फिर? पुलाक या वकुश मुनि कहलाएगा, जिस उत्तर गुण का पालन नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। महाराज जी कितने बताए आपने? उत्तर गुण 84 लाख। 84 लाख। ये कैसे बनते हैं ये भी कभी आपको बताएंगे कि 84 लाख आप लोग भी सीख, जब पूरे 84 लाख आपको याद हो जाएंगे, एक आधा घंटा लगेगा, पूरे 84 लाख आपको याद हो जाएंगे, आधा घंटे में याद हो जाएंगे। जी महाराज, बताएंगे कभी कैसे उनको अपन जानते हैं, 84 लाख उत्तर गुणों को कैसे अपन जान सकते हैं कि कौन से नंबर का कौन सा उत्तर गुण कहलाएगा, कौन सा 1 लाख नंबर पे आएगा, कौन सा 1,01,200 नंबर पे आएगा, कौन सा 25,26,728 नंबर का आएगा। पूरे उत्तर गुण आपको समझ में आ जाएंगे, आधा घंटा लगेगा एक दिन, आप लोग एक एक निकाल लोगे कि कौन से नंबर पर कौन सा उत्तर गुण होगा। ठीक है, ये उत्तर गुणों में मतलब तप आदि में जितने भी तप कर्म निर्जरा के हमारे कारण है, कर्म निर्जरा किससे होती है? तप से होती है। कर्म निर्जरा का मूल कारण क्या है? तप है। वैसे तो हाँ, तो ध्यान भी तप के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ध्यान से सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा होती है, लेकिन बाकी तप से भी कर्म निर्जरा। तो ये तप जितने भी तप हैं, जितने प्रकार के तप हैं कर्म निर्जरा के जो कारण, उनमें क्या होना? अपना आदर के भाव होना, विनय के भाव होना, उसके प्रति हमारे अच्छे परिणाम होना, उसमें उत्साह के भाव होना, ये क्या है? तप विनय कहलाती है। कौन सी विनय कहलाती है? तप विनय। और आखिरी और इसमें थोड़ा ले लो कि हम तो तप जो शक्ति तप भावना वो अलग है, लेकिन दूसरे जो तपस्वी हैं उनमें भी हमारे क्या होना? प्रेम के भाव होना, उनके प्रति आदर के भाव होना, ये भी क्या है? तप विनय कहलाती है। तप करने वालों में हमारे लिए उनके प्रति अनुमोदना के भाव होना, ये भी क्या कहलाती है? तप विनय कहलाती है। और आखिरी विनय है
औपचारिक विनय। औपचारिक विनय क्या है कि शरीर, मन, वचन और काय, मानसिक, वाचनिक और कायिक, ये तीनों प्रकार से जो जो विनय की जाती है इसको औपचारिक या औपचारिक विनय कहते हैं। जो अपने शरीर के द्वारा विनय करने की योग्य जो विनय की जाती है, शरीर के द्वारा विनय कैसे की जाएगी? हाँ, किसी को नतमस्तक होकर के पंचांग नमस्कार आदि, साष्टांग नमस्कार आदि, हाँ, इस प्रकार से जो जिसके जैसे शरीर से हम जिसका जैसा विनय कर सकते हैं। जैसे कोई बड़े हमसे बड़े साधु आ रहे हैं या हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा आ रहा है, उसके आने पर हमने तुरंत उठ करके खड़ा हो जाना, उसके जाने पर हमने उठ करके खड़ा होना, उसके पीछे पीछे थोड़ा उसको आगे छोड़ना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, ये सब प्रकार की विनय कौन सी विनय है? काय से होने वाली कायिक औपचारिक विनय। जैसे हमारे कोई गुरु आदि हैं या जो हमसे श्रेष्ठ धर्म में हैं, उनके साथ अगर चलना है तो हमने उनके पीछे पीछे चलना, उनके आगे आगे नहीं चलना। बहुत सारी बातों से ये क्या होती है? औपचारिक विनय कहलाती है। हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, हम नहीं ध्यान देते तो इसलिए हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हो रहा है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है वो हर एक बात का ध्यान रखता है, हर एक बात का ख्याल रखता है। हाँ, तो ये कहलाती औपचारिक विनय, कायिक औपचारिक विनय। और वचनों से वाचनिक औपचारिक विनय। क्या है? तो किसी की हमने प्रशंसा आदि करना, किसी के लिए प्रशंसनात्मक वचन करना, वचन कहना, पूजा आदि की। पूजा क्या कहलाती है? बताओ, पूजा क्या कहलाती है? नमस्ते महाराज जी, भगवान के गुणों का वर्णन करना महाराज जी। पूजा कहलाती है भगवान के गुणों का अकेला नहीं, गुणों का अनुवाद करना, अर्थात जिसके अंदर जो गुण है, जिसके अंदर भी गुण है, चाहे वो सम्यक दृष्टि से लेकर के भगवान तक कोई भी हो, उनके गुणों का अनुवाद करना, गुणों का बखान करना, गुणों का सम्मान करना, ये क्या कहलाती है? पूजा। उन गुणों को सम्मान देना, यही पूजा कहलाती। इसीलिए पूजा के शब्द से हमने अटकना नहीं कि अरे इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, इसकी पूजा क्या, गुणों के कारण उनकी पूजा होती है। किसी की पूजा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की नहीं है। पूजा किससे होती है? गुण से होती है। इसलिए किसी की भी पूजा होती है। संसार में पूजा ऐसा नहीं है कि पूजा हम सिर्फ भगवान की ही करते हैं। जिसके लिए हम कुछ प्रशंसा के वाक्य या प्रशंसा के वचन कहते हैं और जिसको उस प्रशंसा के वचन पूर्वक हम कुछ देना आदि करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? पूजा ही कहलाती है। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, जैसे हम हमारे घर में गाड़ी लाते हैं और उसकी भी पूजा करना चाहिए महाराज जी। हाँ, सब पूजा, ऐसा कुछ नहीं, पूजा किसी की भी कर सकते हैं, वो गाड़ी की पूजा नहीं है। हाँ, वो गाड़ी के रूप में पूजा तो हम किसकी करते हैं? हमारे रक्षक जो देवी देवता आदि हैं, उनसे हम उस गाड़ी के पूजा के माध्यम से उनसे आह्वान करते कि आप हमारी रक्षा कीजिएगा। वास्तु महाराज पूजा जी- करते तो घर की पूजा थोड़ी है ये। हाँ, घर से निमित्त रखने, घर से हमारे जो रखने मतलब रखने वाले देवी देवता है, जो हमारे ग्रह के देवी देवता है,
वास्तुओं के जो देवी देवता होते हैं, इनसे इनका आह्वान करके इनसे हम अपना क्या चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं कि आप हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिए। और फिर इसीलिए गाड़ी की पूजा करते समय क्या जैसे ही बोलना गाड़ी चाहिए? आदि में इन्हीं की पूजा, गाड़ी को अपन अर्घ चढ़ा, गाड़ी की पूजा करते तो अपन क्या करते, ऐसा बोलते कि गाड़ी देवता अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, नहीं महाराज जी, उसमें भी हम भगवान आदि का नाम लेते हैं, अपने देवी देवताओं का नाम लेकर के उनके लिए अपन उसमें द्रव्य आदि समर्पित करते हैं, उस पर स्वस्तिक बनाते हैं, उसमें भी हम लोग मंगलम भगवान वीरो आदि कह करके ये मंगल है बोलते कि नहीं, या नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, तो ये नमोकार मंत्र आदि मंगल है, ये सब हमारा क्या करें, मंगल करें। इस अवसर पर हम इनका क्या कर रहे हैं, नमोकार का हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मतलब वो मंगल स्वरूप जो जो मंगल है उसको हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उस समय उसको ध्यान कर रहे हैं, उसको हम पूज रहे हैं, इसलिए वो हमारा क्या करें, मंगल करें। ये मंगल भावना से लेकर के हम ये सब जो जिसकी भी गाड़ी की पूजा करते हैं, घर की पूजा करते हैं, फैक्ट्री की पूजा करते हैं, उस पूजा से हम वहां पर रहने वाले जो भी उस वास्तु के आदि के जो वहां पर देवी देवता हैं और जो भी हमारे बाकी और हमारे जो धर्म शासन के देवी देवता आदि हैं और जो हमारे भगवान हैं, उन सबको हम याद करके उनसे हम अपना संरक्षण चाहते हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इन सब की पूजा करते। गाड़ी पूजा करने का अर्थ यही तो है कि ये गाड़ी हमने ली है, इसके माध्यम से हमारे लिए कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, ये संरक्षण चाहते कि नहीं चाहते हम, बस इसके लिए सब चीजों की पूजा की जाती है। इसलिए कोई भी चीज की पूजा करने में डरना नहीं है कि हमने पूजा कर ली तो हम तो नरक में ही चले जाएंगे। महाराज जी एक प्रश्न और है कि जैसे दुकान वगैरह में गल्ले जहाँ रहते हैं महाराज जी, जहाँ पैसा रखते हैं वहां पर भी लोग बाग पूजा करते हैं महाराज जी, तो वो सही है कि कहीं भी गलत? पूजा करनी है आपको, कहीं भी पूजा करनी है, आप कहीं भी पूजा करो, लेकिन उस पूजा में हमें किसको याद, किसको करना है, मंगल को याद करना है बस। हाँ, याद किसको रखना है उसमें, मंगल। मंगल जो जो है वो सबको आप वहां पर उसका आह्वान करके और उनसे आप अपना जो भी कार्य चाहते हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए उनसे अपना आह्वान करें, उनसे आप अपना मन के भाव रखें, तो आपके लिए अपना वरदान मांगे आप उनसे, तो आपकी हर चीज आपके लिए क्या होगी, सहायक बनेगी। इसमें ये नहीं देखना कि हम कहाँ पूजा कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं कि गले में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां हमें मंगल को याद करना है कि केवली पंडित तो धम्मो मंगल मंगलम, अर्थात केवली प्रणीत धर्म में जो जो भी मंगल कहा है। अब धर्म में मंगल किस किस को कहा, चित्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम। नहीं, चत्तारी मंगलम तो 4 मंगल हो गए कि अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल, है, साधु मंगल, साधु मंगल है। अब लेकिन केवली प्रणीत धर्म भी मंगल है, केवली प्रणीत धर्म में सब आ जाता है बाकी का, कि केवली प्रणीत धर्म कैसा मंगल है, तो भगवान जो केवली भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है, उस उपदेश में जो उन्होंने कहा है, उनके परिवार में जो जो भी आते हैं, हाँ, भगवान महावीर स्वामी के परिवार में कौन कौन आता है, सबके सब उनके परिवार में आते हैं। हम लोग भी आते हैं महाराज जी उनके परिवार में। जो भगवान महावीर स्वामी के ऊपर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, वो सब भगवान महावीर स्वामी के परिवार वाले कहलाए, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चारों गति के जीव भगवान महावीर स्वामी के परिवार में आते हैं। क्योंकि नरकों में भी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भगवान महावीर स्वामी के परिवार के ही हिस्से हैं, उनसे अलग नहीं है, इसलिए वो भी पूजनीय होते हैं। सम्यक दर्शन से ही पूजा होने लगती है। इसलिए ये हमारे लिए समझना कि जो जो भगवान महावीर स्वामी के परिवार में आते हैं, अब बताओ भगवान से टच किया हुआ पानी किसके परिवार में आएगा? अब यहां तो नहीं कहा कि गंधोदक मंगलम, नहीं कहा ना, मंगल तो 4 ही बताए ना, चत्तारी मंगल में क्या क्या बताया, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म।
अब लेकिन गंधोदक मंगल कहाँ बताया? तो फिर लेकिन वही मंगल क्यों है? उनको छूकर आए। अरिहंतों के स्पर्श से मंगल है वो भी। अब यहाँ शिखर जी को मंगल कहाँ कहा है? लेकिन तो वो मंगल कैसे हुआ? जो जो इन चार की शरण में है वो सब के सब क्या है? मंगल है। मंगल है। इसलिए मंगल की परिभाषा हमें समझनी है और सब मंगलों को याद करके हम कहीं भी पूजा करते हैं, उन मंगलों से हम अपना मंगल चाहते हैं, तो सब पूजा हमारी वो समीचीन पूजा है, सम्यक दर्शन पूर्वक पूजा है और पूजा हमारे लिए अच्छे फल देती है। ठीक है ना? बहुत समय हो गया है आज के विषय। तो ये हमारी कौन सी, ये पूजा आदि के वचन कहना, अच्छे वचन कहना, हित में प्रिय वचन कहना, ये वाचनिक विनय है। किसी को आप करके, जैसे हम साधुओं से बात करते, किसी से बात करते हैं, आप करके बात करना और तुम करके बात करना, इसमें कितना एक में सम्मान और एक में असम्मान झलकता कि नहीं झलकता है? इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का भी हमने ध्यान रखना कि अपने वचनों में उनका अनादर नहीं होना चाहिए, वचनों से भी उनका आदर होना चाहिए। इस प्रकार से वचनों से उनके लिए हमने, महाराज जी जैसे हम लोग भजन अगर बोलते तो तू मने भगवान, तो वो उसमें तू आता है तो चलता है क्या महाराज जी? वो हमारे असम्मान के, उनके जो कभी मन से असम्मान पूर्वक किसी से झगड़ा हो गया तब अपने जो वचन निकलते हैं, जैसे महाराज जी से बहस हो गई, फिर हम बोल रहे हैं अरे तेरा क्या है महाराज, तेरा कुछ नहीं है, ऐसा सही नहीं है तेरा कुछ, ऐसे जो वचन निकलती है क्या है? फिर असम्मान। वो तो हमारी भाषा बनाई जाती है कि हमारे, जैसे माता तू दया करके, तो तू ही आया ना। तो वहां पर तू आया, लेकिन वहां पर क्या है कि हम अगर उधर करते माता आप दया करके, तो हमारी चाल नहीं बनती थी, इसलिए हमने उड़ा लाऊंगा। वहाँ असम्मान के भाव नहीं है उसमें। पर भगवान जी से तो तू में ही, जैसे अगर अपन कुछ भी भगवान से बात करते हैं तो तू में ही निकलता है, तो वो गलत होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि वहां पर मन को भी जोड़ना है साथ में। हाँ, मानसिक विनय भी जोड़नी है कि उसमें कहने के पीछे आपका अनादर पूर्वक कह रहे हैं या आपकी उसको पद को पूरा करने के लिए वहां शब्दों का वैसा बोल लिया गया। कहीं कहीं तो आप भी आता है शब्दों में ना। नहीं, पर चार या पूजा में नहीं, पर जनरली भी अगर अपन भगवान से समझो बात करते हैं तो अगर तू में निकलता है तो वो गलत होता है क्या? नहीं, ऐसे जनरल गलत नहीं, आपके अंदर वो गलत परिणाम नहीं है। इसमें गलत परिणाम भी हमें समझना है पहले कि उसमें हमारे अंदर में भी वो उनको हल्कापन लेने की, जैसे कोई हमसे हमारा नौकर होता है ना, उसको हम कभी आप करके बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? आप करके बात करना, हमारे मन में कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमको कुछ, जैसे हम इसको बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? होता है ना। तो बस उसके प्रति मन में तुरंत वैसे भाव आता है, इसको आप करके कैसे बुलाए हम, तो ये तो बहुत छोटा है, नौकर है हमारा। और एक अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई कुछ भी ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको हम लोग कैसे अपने आप अपने मन से निकलता ना आप कि हमारे लिए मतलब उसमें अपने आप हमारे लिए आदर के भाव दिखते ना, ऐसा। तो अगर किसी को कोई भगवान गुरु को अगर हल्का समझ रहा है और फिर वो तुम करके बात कर रहा है, कह रही ये तो ऐसा ही है इसलिए तुम करके कर रहा है, तो उसको फिर वो वहां पर विनय नहीं है। और अगर वो देना उतना ही सम्मान चाहता है और उसके मुंह में वो जमा नहीं है शब्द आप, उसको भाषा का इतना मतलब गौरव मालूम नहीं है कि कैसे भाषा हमें यूज करनी पड़ती है। कई लोग गांव के होते हैं, बेचारों को इतनी अच्छी भाषा नहीं आती है, तो वो बोलते हैं, तब भी उनके अंदर से इतना प्रेम झलकता है ना, तो प्रेम से पता चलता है कि ये विनय ही कर रहे हैं। है समझ में? हाँ। तो ये इस प्रकार के वचन करना, अच्छे वचन करना वाचनिक विनय है, और इन सबको मन पूर्वक करना, मन से भी हमारे वैसे ही भाव पूर्वक करना, ये मानसिक विनय है। ये तीनों औपचारिक विनय कही है। इस प्रकार से हमारी 5 प्रकार की विनय होती है। ठीक है, ये 5 प्रकार की विनय जिसके पास पाई जाती है वो विनय संपन्न कहलाता है। ये विनय संपन्नता हमारे लिए तीर्थंकर